जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2 साल से केवल 226 पद सरकारी भर्ती के लिए आवंटित किए। वर्ष 2018 में हुई शिक्षक भर्ती 1 व वर्ग 2 की भर्तियां अभी तक संपन्न नहीं हो पाई हैं। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती, पुलिस भर्ती, एसआई भर्ती और सब इंजीनियर की भर्तियां, ऐसी ना जाने कितनी भर्तियां हैं जो 3 से 4 सालों से हुई ही नहीं है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं ऐसी बहुत सारी भर्तियों के बारे में चर्चा करूंगा जो 10 साल 12 साल से हुई ही नहीं है। इन सरकारी भर्तियों के ना होने के पीछे के कारणों को भी डिस्कस करूंगा। यह वीडियो लेक्चर इसलिए बनाया जा रहा है कि 4 सितंबर को भोपाल में हम लोग जो आंदोलन करने वाले हैं उसके लिए जरूरी जानकारी आपके पास हो। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए जिनके घर में कोई संघर्षशील युवा बेरोजगार नहीं है और जिनको ये लगता है कि सरकारें हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके नेत्र खोलने के लिए यह वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कैसे सरकारी तंत्र, बड़े बड़े अधिकारी गण और मंत्री, विधायक और सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से सरकारी नौकरियां नहीं निकाल रही हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कुछ अलग तरीके से ही काम कर रही हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं हर उस भर्ती की चर्चा करूंगा। बहुत सी भर्तियां तो ऐसी हैं जिन भर्तियों के बारे में बच्चे भूल गए हैं कि ये भी डिपार्टमेंट सरकार में है और ये डिपार्टमेंट भी भर्तियां निकाला करते हैं। मैं आपको भर्तियों की स्थिति वर्ष 2008 से शुरू करूंगा और ये सारा आपको व्यापम की साइड पे मिल जाएगा। ये सारी चीजें 2008 से मैं आपको भर्तियां दिखाऊंगा। साइड में आपको दिखता चलेगा जो मैं अभी यहां पर मोबाइल पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए 2008 में की बात करते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो आपके जहां पर डीएम, एसडीएम ऑफिस हुआ करते हैं, ये आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। इसमें 12 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। ऐसा नहीं है यहां पर लोगों की जरूरत नहीं होती, यहां पर लोगों की आउटसोर्सिंग की जाती है या फिर विभाग के ही अन्य लोगों को यहां पर टेम्परेरी बेस पर रखा जाता है ताकि हम उनसे जो मर्जी वो काम कराएं और अपने दबाव के हिसाब से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। ठीक, इसलिए 12 सालों से इन विभाग में कोई भर्ती नहीं निकाली गई, क्योंकि अगर परमानेंट व्यक्ति वहां पर रहेंगे तो वो आपके दबाव में काम नहीं करेंगे। बड़े अधिकारियों की मिलीभगत। दूसरा यहां पर एक और डिपार्टमेंट दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर एंड ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेजर की जगह भी 12 साल से नहीं निकली हैं। ये भर्तियां वो भर्तियां हैं जो हम लोग भूल चुके हैं कि ये भी भर्तियां निकला करती थी। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्राइबल्स की इतनी चिंता है लेकिन 12 साल से इस डिपार्टमेंट के लिए आपने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। आगे बढ़ते हैं, 2009 का देखते हैं। यहां पर मैंने हर साल के हिसाब से दिया है कि इस साल से ये वाली भर्ती निकलना ही बंद है। 2009 से यानी कि 11 साल हो चुके हैं ये भर्तियां नहीं निकली हैं। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में आईटी ऑपरेटर की भर्ती 11 साल पहले निकली थी। उसके बाद से कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में ना आईटी ऑपरेटर बल्कि किसी भी चीज की भर्ती नहीं निकली, एक भी पोस्ट की भर्ती नहीं निकली। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन विभागों में कोई जगह की जरूरत ही नहीं होगी। मध्य प्रदेश खाद्य बीज निगम में सहायक बीज अधिकारी की भर्ती निकली थी 11 साल पहले, उसके बाद कोई भर्ती नहीं निकली। राजस्व विभाग जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजस्व विभाग से लोगों का कितना नाता होता है, कितनी जरूरत पड़ती है राजस्व विभाग में लोगों को अपने काम को करने के लिए, वहां पर जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जगह ही नहीं निकली है। आप भी जाओगे किसी भी तहसील में, आपको एक ही डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलेगा, वो सारे काम करता है। अगर वो छुट्टी पे चला जाता है 10 दिन 12 दिन की, तो लोग, पूरी तहसील के लोग 10 से 12 दिन तक परेशान होते हैं और इनके पास भी वर्कलोड इतना है कि इनको 2-2 लोग अपने अंडर में प्राइवेट तौर पे रखने पड़ते हैं और जब प्राइवेट तौर पे लोगों को रखना पड़ता है तो निश्चित है भ्रष्टाचारी को बढ़ावा ही मिलता है। ठीक है, तो राजस्व विभाग में भी भर्तियां नहीं निकली हैं डाटा एंट्री की। 2010 ऐसा साल था जिस साल एक भी भर्ती नहीं निकाली गई थी। 2000 साल 0 ईयर था, एक भी भर्ती नहीं निकाली गई थी 2010 में। कोई बात नहीं, चलिए 2011 में स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जगह आई थी ग्रेड 3 की, असिस्टेंट ग्रेड 3 की। उसके बाद से स्पोर्ट डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं निकाली गई। हमको वैसे तो ओलंपिक जीतना है लेकिन स्पोर्ट डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं निकाली गई। अभी क्यों नहीं निकाली जाती इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करूंगा। 2 साल का गवर्नमेंट नौकरी का मुझे अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बातें बताऊंगा। 2012
आबकारी आरक्षक, आरटीओ कांस्टेबल, बहुत बड़ा घोटाला है ये एक। 2012 में आरटीओ कांस्टेबल और आबकारी आरक्षक की सीधी भर्ती निकाली गई थी, लोगों को डायरेक्ट इन पदों पर चुना गया था। उसके बाद से 8 साल हो गए, एक भी बार ये भर्ती नहीं निकाली गई। क्यों नहीं निकाली गई? उस समय पर भी लोगों ने एमपीएसआई छोड़ के आरटीओ कांस्टेबल बनना, आबकारी आरक्षक बनना पसंद किया था। क्यों? क्योंकि ये मलाईदार पोस्टें हैं। और अब जो अधिकारी हैं इन विभागों में क्या करते हैं? मंत्री हैं, जुगाड़ के माध्यम से या पैसे लेकर जो पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल हैं उनको आरटीओ कांस्टेबल बनाते हैं, आबकारी कांस्टेबल बनाते हैं और फिर वहां से मोटी रकम वसूलते हैं। जब मन होता है तब हटा देते हैं, नए व्यक्ति को कर लेते हैं और इस तरीके से यहां पर एक बड़ा तंत्र चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का कह लो, या फिर जहां पर पैसे के लेन देन का इतना बड़ा तंत्र चल रहा है जिसकी सजा भुगत रहे हैं बेरोजगार युवक। ये जगह आप लोगों की हैं, ये जगह निकाली नहीं जा रही। हम लोग भूल भी चुके हैं कि ये जगह क्यों नहीं निकाली जा रही। यहाँ थी भी कभी की नहीं थी। ठीक है, एडीओ की जगह असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की कृषि विभाग में 8 साल पहले निकली, उसके बाद से कृषि विभाग में जगह नहीं निकली। डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था 2008-12 में, उसके बाद से 8 साल से नहीं हुआ। किसान कल्याण व कृषि विभाग व पंचायत व ग्रामीण विभाग में 8 साल से कोई सरकारी पदों की वैकेंसीज नहीं निकली हैं। हमारी किसान हितैषी सरकार किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, लेकिन हमारे पास सरकारी तंत्र नहीं है जो किसानों की मदद कर सके समय पर। आगे देखिए 2013 की बात करें, एमपी स्टेट टूरिज्म। एमपी अजब है, सबसे गजब है। हमको स्टेट टूरिज्म को बढ़ावा देना है लेकिन उसमें लोगों को भर्ती नहीं करना है। स्टेट टूरिज्म के लिए जो काम करने हैं वो नहीं करने, केवल भाषणबाजी करनी है। 7 साल से इसमें कोई जगह नहीं निकली है एमपी स्टेट टूरिज्म में। 7 साल पहले निकली थी। कंबाइंड असिस्टेंट प्रोग्रामर, आईटी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की थोड़ी सी जगह 2013 में निकली थी। असिस्टेंट प्रोग्रामर की जगह निकाली। आप बताइए, डिजिटल इंडिया आपको चाहिए, हर चीज के लिए वेबसाइट, सर्वर, हर डिपार्टमेंट को जरूरत होती है। मैं खुद राजस्व विभाग में काम किया हूं, वेब जीआईएस पे काम हो रहा है। इतनी घटिया वेबसाइट है, आउटसोर्सिंग करके ये करोड़ों के ठेके दिए जाते हैं। आप खुद के असिस्टेंट प्रोग्रामर नहीं भर्ती कर रहे हो, आपने 7 साल पहले भर्ती किए, उसके बाद किए ही नहीं, मुट्ठी भर किए। अब आपके पास इतना काम है इस डिपार्टमेंट के लिए इतना काम है, कुछ पूछो नहीं। लेकिन क्या होता है, टेंडर निकाले जाते हैं और फिर जो प्राइवेट कंपनी है उनको ठेके दे दिए जाते हैं कि आप हमारी वेबसाइट हैंडल करेंगे, आप हमारा सर्वर हैंडल करेंगे, आप ही हमारी सारी चीजें हैंडल करेंगे। और कोई अच्छी प्राइवेट कंपनियों को नहीं दिया जाता जो अच्छे से काम करें। नहीं, भाई भतीजावाद, नेताओं के, मंत्रियों के भाई भतीजों, इनको दिया जाता है। या फिर जो हमको मोटी रिश्वत दे दें टेंडर पास कराने के लिए, उनको दिया जाता है। और इतना घटिया स्तर का आप देखते होंगे, आप देखेंगे, अगर आपके परिचित में कोई पटवारी हो तो पूछ लेना उससे कि एक अमल चढ़ाने में कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि ये वही आउटसोर्सिंग का काम है। तो ये भी उनने, इसकी इतनी ज़रूरत है और कोई वैकेंसी निकाली नहीं गई 7 साल से। आयुष डिपार्टमेंट में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती 7 साल पहले हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। 2014 की बात की जाए, कौशल विकास संघ चलाना है, हमको कौशल स्किल डेवलप करनी है। 6 साल पहले जबलपुर विभाग ने यहाँ पे भर्ती निकाली थी और किसी ने तो निकाली भी नहीं, पता नहीं कैसे काम चल रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में 2014 में आखिरी बार भर्ती आई थी, उसके बाद से इस डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं आई। जो लोग एमए इकोनॉमिक्स वगैरह कर रहे हैं उनका क्या, कोई मतलब नहीं। 2015 भैया कोविड-19 जैसी बीमारी से हम जूझ रहे हैं, कोविड-19 के लिए ये नहीं करो, वो नहीं करो, ठीक है, लेकिन हमको नर्स नहीं चाहिए, स्टाफ नर्स की भर्ती नहीं करनी है हमको, ठीक है। प्राइवेट तौर पे उनसे काम करा लेंगे लेकिन स्टाफ नर्स की भर्ती नहीं करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है ये स्टाफ नर्स की भर्ती, इतनी जरूरत है कुछ पूछिए नहीं, लेकिन फिर भी भर्ती नहीं कराई जाती है। ऑडिट विभाग में भी 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। 2016 में आखिरी बार डेयरी फेडरेशन की भर्ती हुई, डेयरी फेडरेशन में उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई, ठीक। आईटीआई टीओ की भर्ती, आईटीआई का विकास करना, अभी तो आईटीआई बेचना चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफिसर, टीचर्स मान लीजिए, उनकी भर्ती 2016 से नहीं हुई है, 4 साल से नहीं हुई है। महिला पर्यवेक्षक, मैं आपको बता दूं महिला पर्यवेक्षक कितनी बड़ी वैकेंसी होती है महिलाओं के लिए। मैंने महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी से पढ़ाना स्टार्ट किया था 4 साल पहले, 2017 का समय था, लगभग 4 साल ही हो गए हैं महिला पर्यवेक्षक को, तब इसकी वैकेंसी आई थी। और आज भी महिलाएं
मेरे इतने पुराने वीडियो कोई नहीं देखता, लेकिन आज भी महिलाएं रेगुलर 1000 महिलाएं डेली उन वीडियो को देखती हैं, यानी अभी भी तैयारी कर रही हैं, अभी भी एक आस लगा के बैठी हैं कि महिला पर्यवेक्षक आएगी और वो अपने घर पर नौकरी करेंगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जगह आएंगी और वो नौकरी करेंगी। क्या वो आंदोलन करने आ पाएंगी? नहीं। उनको अपने घर के कामों से फुर्सत है? नहीं। लेकिन महिला पर्यवेक्षक के लिए ना तो सरकार कभी आगे आई, ना ही कोई भी संस्था, क्योंकि ये महिलाएं अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगी। घर पर भी बोलेंगी कि हमें हमारी जगह नहीं निकलनी, तो घर पे भी लोग कह देंगे यही चौका चूल्हा करो और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2017 की बात करते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की आखिरी बार भर्ती आई थी 2017 में। एमपी पुलिस कांस्टेबल, जो सरकार के मंत्री, विधायक, पार्षद जो कोई भी हैं, क्या आपकी आंखें बंद हैं? आप देखते नहीं? अगर सुबह आप 5 बजे 6 बजे उठकर कभी भी आप किसी भी जिले में रहते हो, किसी भी गांव में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, टहलने चले जाना। लड़के आज भी दौड़ लगा रहे हैं बस इसी आस में कि भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, लेकिन आप लोग भर्ती नहीं दे रहे हो। हर साल ये भर्ती आनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में कितनी जरूरत है, पुलिस का कितना, पुलिस पर वर्कलोड बढ़ रहा है, पुलिस वाले आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वर्कलोड बढ़ रहा है। एक व्यक्ति की ड्यूटी ऐसे लगाई जा रही है, रात को ड्यूटी, फिर सुबह ड्यूटी, ड्यूटी पे ड्यूटी चल रही है। तनख्वाह के नाम पर आप उनको कुछ नहीं दे रहे हो, उनकी 3600 ग्रेड पे की मांग को नहीं सुन रहे हो, और इवन नए लोगों की भर्तियां भी नहीं निकाल रहे हो कि नए लोगों की भर्ती निकले। एमपी पुलिस डिपार्टमेंट में कितनी जरूरत है। एसआई की भर्तियां भी नहीं निकाल रहे हो। सब इंजीनियर, हमको अच्छे इंजीनियर चाहिए। सारे अच्छे इंजीनियर तो चले जाते हैं कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में चले जाते हैं, वो तो आना ही नहीं चाहते गवर्नमेंट जॉब में। क्यों आना चाहेंगे? 3 साल तक बिठा के रखोगे उनको, फिर भी वो आ जाएंगे? आप बताइए, 3 साल तक आप लोगों को बिठाओगे, एक इंजीनियर को जो 5 लाख 10 लाख रुपए में अपनी डिग्री करके आया हो, 3 साल तक बैठ सकता है घर पे? नहीं बैठ पाएगा। उसको कुछ ना कुछ ऑप्शन करना ही पड़ेगा। सब इंजीनियर की भर्ती आपने पिछले 3 साल से नहीं निकाली है। वन रक्षक की भर्ती 3 साल से नहीं आई है। वनों को बचाना है, लेकिन वन रक्षक नहीं चाहिए हमको। अभी देखा था जब अधिकारी लोग वन काट रहे थे, तब एक वन रक्षक ही आया था और उसी ने उनको हड़काया था, उसी ने वहां पे अपना कर्तव्य निभाया था। ठीक है, तो जो लोग जमीन से जुड़े हैं ना, जो छोटे छोटे पद हैं, ये लोग जो जमीन से जुड़े हैं, यही सरकार, यही देश चलाते हैं और यही अच्छा काम करते हैं। और इन्हीं के साथ आप लोग जो अन्याय कर रहे हो, ये आपको दिक्कत देगा। मैं बता देता हूं, एएसआई, एलडीसी और सूबेदार स्टेनो, लोग बाग स्टेनो करते हैं कि नौकरी लगी जाएगी। कितनी मेहनत से स्टेनो करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, टाइपिंग सीखते हैं, एएसआई आएगी, सूबेदार आएगा, उसमें लग जाएंगे। 3 साल से आपने निकाला ही नहीं है, कहां से लगेंगे? पटवारी का एग्जाम 3 साल पहले हुआ था, तब से हुआ ही नहीं। इवन जो पटवारी वेटिंग में थे, उस वेटिंग का भी झोल झाल कर दिया आपने। किसी को दे दी, किसी को नहीं दे दी। उनकी भी मांगे हैं, उनकी भी मांगे आप नहीं सुन रहे हैं। SSSVA, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। जितनी पोस्टें आपने 2017 में निकाली, उतनी पोस्टों से काम नहीं चलेगा। एक तहसील में एक SSSVA अगर है तो काम नहीं चलेगा। 5-6 जब तक नहीं है तब तक काम नहीं चलेगा। आप इनकी भी भर्तियों के बारे में सोचिए। ड्रग इंस्पेक्टर की भी भर्ती 2017 से नहीं निकाली आपने। जो लोग स्पेशली, इनके लिए स्पेशली पढ़ाई करते हैं बच्चे, पता है, स्पेशली कॉलेज में उनकी स्पेशल पढ़ाई होती है, उसके बाद भी उनको वैकेंसी नहीं मिलती, तो फिर उन स्पेशल पढ़ाई को आप डिमोटिव कर रहे हो। ठीक, चलिए 2018 में देखते हैं, केवल 2 भर्तियां निकली, शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और शिक्षक भर्ती वर्ग 2। वो भी अभी तक आपने इन भर्तियों का कुछ संपूर्ण समाधान नहीं किया है। देखिए, शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में जो लोग, वैसे भी आपने क्या है कि क्या कहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए भर्तियां बिल्कुल ना के बराबर हैं। उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, उन पर घर का दबाव भी है, उसके बाद भी आप उनको सिलेक्ट होने के बावजूद 3 साल से वेट करा रहे हैं। वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपको लगता है ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। ठीक है, तो बने रहने दो ऐसे ही। और आप बोलते भी ऐसे हो जैसे उनको भीख में नौकरी दे रहे हो, जब वो लोग आपके साथ पास जाते हैं मिलने के लिए। चलिए 2019, तालियां, तड़तड़ तालियां हो जाए आपके लिए। 0 ईयर, कोई भी सरकार हो, मेरा सरकार किसी एक पार्टी विशेष या किसी दूसरी पार्टी विशेष से नहीं है। 0 ईयर निकाला आपने, एक भी भर्ती नहीं आई 2019 में। 2020 केवल एक भर्ती 226 पद दिए आपने। जेल प्रहरी 226 पद, मामा जी 226 पद दिए। आपका कैसे, किस
आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। 33 पोस्ट उसमें अनारक्षित थी, उनमें भी मतलब वो ओपन पोस्ट थी जिसमें भी पूरा देश आ सकता था। ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं का इससे आपने संबंध निकाल दिया। वाह वाह वाह, हम तो आपके कैसे आभार व्यक्त करें। एमपी टेट धोखा, एमपी टेट है एक धोखा। धोखा क्यों है? ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें कितनी पोस्ट हैं आपने ये डिक्लेयर नहीं किया है। मैं आपसे ये मांग करता हूं कि एमपी टेट में जो पोस्ट हैं वो डिक्लेयर करो कि कितनी पोस्ट हैं, उसकी भर्ती निकालो। अभी इसकी भर्ती निकली नहीं है एमपी टेट की। ठीक है, अभी आपने 12,000 स्कूल बंद कर दिए। नई शिक्षा नीति का ये विरोध है। एक और नई शिक्षा नीति के लिए तालियां बजा रहे हैं आप लोग और दूसरी ओर 12,000 स्कूल बंद कर रहे हो। नई शिक्षा नीति आपकी क्या कहती है? आपकी नई शिक्षा नीति कहती है कि हमको नए बच्चों को जो स्कूल ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनको जोड़ना है अपने पास। कहां से जोड़ोगे? स्कूल बंद करके जोड़ लोगे आप? पता नहीं क्या करना चाहते हो। इसकी भर्ती निकालिए, डिक्लेयर कीजिए चुनाव के पहले कि इसमें कितनी भर्तियां आ सकती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आप 1,500 या 2,000 या 5,000 भर्तियों में ही काम चला दोगे, जहां पर कम से कम 30 से 35,000 भर्तियां होनी चाहिए। डिक्लेयर कीजिए आप इन भर्तियों को। अब आते हैं हम एक और चीज के बारे में। आपका जो पीईबी है, आप जो सीईटी की बात कर रहे हो, पीईबी ने 2015 में एक निर्णय लिया था कि 2015 से अब उनने बोला कि हमारे पास बहुत विभाग आ रहे हैं, 50 से 100 विभाग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे लिए भर्तियां कराओ, अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं। तो 2015 से कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट पीईबी ने स्टार्ट किए थे, जैसा कि सीईटी है उसी तरीके का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट स्टार्ट किए थे। उन्होंने कहा था कि हम हर साल में एक बार एक तरीके का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट करेंगे। उसके लिए उन्होंने 6 ग्रेड डिवाइड की थी। ये 6 ग्रेड हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6। अलग अलग टाइप की पोस्टें थी इनमें। ग्रेड 1 में 3 तरीके के एग्जाम होने थे, ग्रेड 2 में 4 तरीके के एग्जाम होने थे, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6। इनका एक एक बार एग्जाम होना था आपका। तो कुल कितने एग्जाम एक साल में होने थे? 3, 4, 7, 5, 6, 7, 8 नहीं, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 एग्जाम कंबाइंड एग्जाम, 11 एग्जाम आपके हर साल होने थे। और जो बड़ी वैकेंसी है पुलिस भर्ती, पटवारी, इनके अलग से एग्जाम होने थे। ऐसा पीईबी ने डिसाइड किया था, ऐसा आप लोगों ने बोला था। तो अब मैं बता दूं कि आपने फिर किए कितने। 2015 में आपने ये 2 कंबाइंड 4th लेवल का ग्रुप 2 और 2016 में आपने 2 बार ये कंबाइंड एग्जाम कराया। 2017 में आपने 4 बार कंबाइंड एग्जाम कराया। 2018 में आपने 4 बार कंबाइंड एग्जाम कराया। उसके बाद आपने कोई कंबाइंड एग्जाम नहीं किया। 5 साल में आपको 11 गुणा 6 साल, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 6 साल में आपको 66 बार ये एग्जाम कराने थे। कितनी बार कराने थे? 66 बार आपको ये एग्जाम कराने थे। आपने कितनी बार कराए? गिन लो। 4, 4, 8, 8, 4, 12। आपने केवल 12 बार ये एग्जाम कराए। 66 में से आपको 12 नंबर मिल रहे हैं। सरकारों सुन लो, 66 में से आपको 12 नंबर मिल रहे हैं। आपने 66 बार ये एग्जाम कराना था, केवल 12 बार ये एग्जाम कराया। कितना बड़ा धोखा है। अब आप सीईटी की कहानी लेके बैठ गए, जो कि 1.5-2 साल में प्रक्रिया संपन्न होगी। आपके पास ऑलरेडी एक सीईटी है, आपके पास ऑलरेडी एक कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट है। आप बताइए, क्या व्यापम के पास पिछले 2 साल से एक भी विभाग नहीं आया? पहले 50 से 100 विभाग आते थे, हमारी परीक्षा कराओ, हमारी परीक्षा कराओ। क्या पिछले 2 साल से तो आपने एक भी कंबाइंड एग्जाम नहीं कराया? क्या 2 साल से एक भी विभाग नहीं आया कि हमारी परीक्षा कराओ? आप लोगों की लापरवाही, आप लोगों के आलस, आप लोगों की भ्रष्टाचारी का हम लोग कब तक भुगतें? ये बताओ, हम बेरोजगार कब तक भुगतें इस बात को लेकर? आपकी लाचारी, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं। अब कुछ अधिकारियों की व्यवस्थाएं हैं, अपने डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भर्ती नहीं चाहते, आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं। उसी विभाग के दूसरे लोगों को टेम्परेरी, आ जाओ, तुम मेरे प्रिय हो, तुम आ जाओ, तुम मेरी तरफ से बंदी वसूल करना, तुम मेरी तरफ से यहां से ये रिश्वत वसूल करना। और फिर 6-7 महीने हुए, दूसरे बंदे को ले लिया। तो इस तरीके का जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी घोटाले में सहयोगी हैं। हर कोई सहयोगी है। और पिस रहा है कौन? बेरोजगार युवा, क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पाता, अपनी बात समझा नहीं पाता। उसकी बात ना उसके पेरेंट्स सुनते हैं, ना उसके घर वाले सुन रहे हैं, ना उसके पड़ोसी सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। सबको तो बस भक्ति में लीन है सब लोग। तो ये वीडियो आप सभी लोगों को दिखाओ, जिन लोगों को लगता है कि सरकारें हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही हैं। सरकार के 12 नंबर आए 66 में से। फेल हो आप, फेल हो। आपको इस्तीफा देना चाहिए अपने पदों से।
सभी लोगों को। और जिन लोगों ने अभी सरकार बदली है ना 2018 में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप 2018 में ये बात कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। 2018 से तो एक भी युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, नहीं प्राइवेट सेक्टर में इतना काम हुआ है, तो अभी भी उतने ही बेरोजगार हैं। अब आप सड़कों पर उतरेंगे क्या? सड़कों पर कब उतर रहे हैं हमको ये बताइए। धन्यवाद। जय माता दी।